आज रामलला पे? आज प्रभु श्री राम के दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुए और देश की समृद्धि के लिए, शांति के लिए, विश्व शांति के लिए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में प्रार्थना की। और प्रभु श्री राम का महत्व किसी केवल एक धर्म और संप्रदाय में नहीं, प्रभु श्री राम का हिंदू परंपरा में जो महत्व है वही जैन परंपरा में, बौद्ध परंपरा में, सिख परंपरा में, सनातन परंपरा में वो हमारी भारत की अस्मिता के प्रतीक है। और अयोध्या जी जैन 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी है। तो आज प्रभु श्री के श्री चरणों में उपस्थित होकर के मेरे द्वारा स्थापित आचार्य लोकेश सेवा सद्भावना ट्रस्ट ये घोषणा कर रहा है कि यहाँ पर एक सद्भावना सदन का निर्माण होगा, क्योंकि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। उन श्रद्धालुओं को घर जैसी विश्व स्तर की सुविधा मिले और इसके लिए आचार्य लोकेश सेवा सद्भावना ट्रस्ट सद्भावना सदन का निर्माण करेगा। आज ये घोषणा करते हुए अयोध्या जी की धरती पर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। प्रभु श्री राम का सभी धर्मों के अंदर आदर और सम्मान है। जैन धर्म में उनका वही स्थान है जो भगवान आदिनाथ ऋषभ का या भगवान महावीर का है। और साथ ही साथ आज जैन धर्म के एक बहुत बड़े आचार्य विद्यासागर जी महाराज समाधि को प्राप्त हुए हैं। ऐसे के अंदर आज के दिन ये घोषणा कि यहाँ सद्भावना सदन का निर्माण हो और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं मिले, विश्व स्तर की सुविधा मिले। और आज के डेलीगेशन में अमेरिका से समागत स्मार्ट विलेज मूवमेंट के प्रमुख डॉक्टर अनिल वी शाह भी मेरे साथ में हैं। और दुनिया भर में अयोध्या जी के प्रति एक नया आकर्षण उत्पन्न हुआ है। दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। ऐसे के अंदर अयोध्या जी और अयोध्या जी के आसपास के गांवों का कैसे विकास हो, कैसे लोगों को बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा, आजीविका, बिजली, पानी की सुविधाएं प्राप्त हो, तो उसके लिए मैं अमेरिका के प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट और स्मार्ट विलेज मूवमेंट के प्रमुख डॉक्टर अनिल वी शाह से भी कहूंगा कि वो अपनी भावनाएं मीडिया के सामने प्रस्तुत करें। महाराज जी एक प्रश्न जरूर है, जिस प्रकार से अगर देखा जाए क्या बोलेंगे? देखिए, यात्रा तो हमारी भारतीय संस्कृति में पद यात्राओं का बहुत बड़ा महत्व रहा है। आधी से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है। मैं स्वयं 20,000 किलोमीटर से अधिक पैदल पद यात्रा मैंने देश भर की ही है और देश भर में मैंने मुहिम चलाई थी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, पर्यावरण प्रदूषण के लिए जन जागृति पैदा करने के लिए, नशे के खिलाफ। यात्राएं अच्छी है, सवाल है उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य अगर पवित्र होता है तो यात्रा जो है देश के लिए उपयोगी होती है। और केवल राजनीतिक उद्देश्य होता है तो वो एक अलग विषय बनता है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, इस समय हमारी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत तेजी से विकास कर रहा है। दुनिया की भर में भारत की आवाज गौरव के साथ, आदर के साथ सुनी जाती है। ऐसे के अंदर हम सबको भारत माता और अधिक कैसे वैभवशाली बने और अधिक कैसे गौरवशाली बने, उसके लिए हम सबको प्रयत्न करना है। और इसीलिए हमारी संस्था अहिंसा विश्व भारती ने विश्व शांति केंद्र का जो भारत की राजधानी दिल्ली एनसीआर में निर्माण किया है, वहां से हम संदेश जो है पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय का संदेश पहुंचाएंगे। और यही अयोध्या जी का संदेश है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्वयं ने, उन्होंने वनवास के समय जो यात्रा की और एक एक जगह उन्होंने जिस तरह से दरिद्र नारायण का भी उद्धार किया, तो आज हम सबको मिलकर के ये प्रण लेना है, भारत कैसे गौरवशाली बने, कैसे वैभवशाली बने। यात्राएं सदैव जो हैं अगर अच्छे उद्देश्य के साथ हैं, देश को जोड़ने के लिए है, देश की एकता और अखंडता के लिए है, देश में सद्भावना पैदा करने के लिए है, तो ये ऐसी यात्राएं उपयोगी होती है। और अगर यात्राएं अलगाववाद पैदा करने के लिए हो, समाज को बांटने के लिए हो, क्योंकि मैं तो धर्म के क्षेत्र का व्यक्ति हूँ,
धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो नहीं सकता। मैं तो मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी जी को भी और संपूर्ण देशवासियों को अपील करता हूं कि आइए, अभी वो समय है, हम भारत को कैसे वैभवशाली बनाएं, कैसे गौरवशाली बनाएं, पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश फैलाएं। यही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी संदेश है। महाराज, क्या आप राहुल के जाने के बाद काशी में गलियां धुली गई, राहुल के जाने के बाद यह पद यात्रा। देखिए, मैं आपसे एक ही कहूंगा कि हम सबको जो है, हम सबको पावन और पवित्र होना है। हम उन बातों को दिल को तार बनाने की बजाय हम तो जो है अपने मन का मैल कैसे मिटे, हमारे मन कैसे पवित्र हो, कैसे निर्मल हो। भगवान महावीर ने कहा है, सोई उज्जूय भूयष्टे धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। धर्म कहाँ ठहरता है? जहाँ निर्मलता है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ स्वच्छता है। हम रिजू बने, हम सरल बने, हम पवित्र बने, हम निर्मल बने। हमें इस दिशा में काम करना चाहिए सबको, और देश को और समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। तोड़ने वाली बातों को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।